कैसा चल रहा है आपका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन? अब तक तो अच्छा जा रहा है, लेकिन आई थिंक इस तरीके की इंटर्नशिप है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लोग थियोरेटिकली तो मैस कॉम के अंदर पढ़ते होंगे कि न्यूज़ रूम के ये ऑपरेशंस हैं, लेकिन अब ISPR जैसे एक बड़े रिनाउंड इदारे के अंदर जाके जब वो आपको अपने न्यूज़ रूम के ऑपरेशंस बताते हैं, आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में बाकायदा एक फुली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी को क्या थ्रेट्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, आर्मी के खिलाफ क्या प्रोपागेंडा है और उस प्रोपागेंडा में कौन सी चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या डिस इन्फॉर्मेशन है, जब वो सारी चीज़ें आपको इकट्ठे एक ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे क्वेश्चन करना भी आपके लिए बहुत ईजी है, सेफ है, तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है। न्यूज़ रूम ऑपरेशन बस मैं ये समझता था कि एक अखबार है मिसाल के तौर पे, उसका एक बस प्रिंटिंग प्रेस का डिपार्टमेंट है, उसका एक फैक्ट चेकिंग का डिपार्टमेंट है, दैट्स प्रीटी मच इट। उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई डिस इन्फॉर्मेशन की चेकिंग नहीं, कोई AI की फैक्ट चेकिंग नहीं, उसमें वी डिडंट नो अबाउट एनी ऑफ दैट। बट इन्होंने क्या नाम है डेफिनेटली एक मतलब कि थ्रू द हेल्प ऑफ विजुअल स्लाइड्स एंड ग्राफिक्स एंड उसके पीछे पूरा नरेटर था। यहाँ इंटर्नशिप करने के बाद अपनी साइड से जो उनके ऊपर प्रोपागेंडा जो नेगेटिव है, जो कि जस्टिफाइड भी नहीं है, उसको दूर किया जाए। और मैं सोशल मीडिया के उस नैरेटिव को लूँ कि जो अक्सर लोगों को खास एक जमात है जो यही काम करती है कि हमने जनरेशन को गलत तरफ लगा कर रखना है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब कि अपना वो नैरेटिव पुश कर रहे हैं। हमारे जो एनिमी कंट्री है इंडिया, बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं, पाक आर्मी को टारगेट कर रहे हैं। पाक आर्मी इज इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिक्स एंड ऑल। वो यूथ को बेसिकली आर्मी के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में 67% पॉपुलेशन और यूथ है। आगे आने वाली जंगें वो बेसिकली सिर्फ क्या कहते हैं हथियारों से नहीं लड़ी जाएंगी, टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएंगी। इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हाँ जी। सो बेसिकली जो एनिमी है वो हमारे माइंडसेट को हमें हमारे मुहाफिजों के अगेंस्ट ही कर रहे हैं कि इस इंटर्नशिप में वो सारी जो चीज़ें हैं उनको एड्रेस की जा रही है। बहुत अच्छी मेरा ख्वाब ये है कि मैं ISPR ज्वाइन करना चाहता हूँ। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र है। किस यूनिवर्सिटी से हैं आप? जी आई बिलोंग फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन मैस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। एंड कैसा चल रहा है आपका डेवलपमेंट कम्युनिकेशन? अब तक तो अच्छा जा रहा है, लेकिन आई थिंक इस तरीके की इंटर्नशिप है, जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लोग थियोरेटिकली तो मैस कॉम के अंदर पढ़ते होंगे कि न्यूज़ रूम के ये ऑपरेशंस हैं, लेकिन अब ISPR जैसे एक बड़े रिनाउंड इदारे के अंदर जाके जब वो आपको अपने न्यूज़ रूम के ऑपरेशंस बताते हैं, आपको जियो पॉलिटिक्स के बारे में बाकायदा एक फुली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करते हैं 2-2 घंटे की, ठीक है, आपको नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी को क्या थ्रेट्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, ठीक है, आर्मी के खिलाफ क्या प्रोपागेंडा है और उस प्रोपागेंडा में कौन सी चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन है, क्या डिस इन्फॉर्मेशन है, जब वो सारी चीज़ें आपको इकट्ठे एक ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे क्वेश्चन करना भी आपके लिए बहुत ईजी है, सेफ है, तो जब ऐसे इन्वायरमेंट में आपको एक इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें एक स्पेशली एक ऐसे जर्नलिज्म के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होती है। बिल्कुल ऐसे। तो अभी यहाँ पर आके क्योंकि आपने कहा हेल्पफुल है, अभी तक क्या हेल्प मिली आपको, क्या मदद मिली आपको मज़ीद? सर जैसे कि मैंने सबसे पहले तो न्यूज़ रूम्स के बारे में बात की। अब आई एम इन द 4th सेमेस्टर करेंटली ऑफ माई डिग्री एंड अब तक मुझे न्यूज़ रूम के ऑपरेशन के बारे में फुली कम्प्लीटली एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। क्या था इससे पहले न्यूज़ रूम ऑपरेशन क्या समझते हैं आप, क्या होता है? न्यूज़ रूम ऑपरेशन बस मैं ये समझता था कि एक अखबार है मिसाल के तौर पे, उसका एक बस प्रिंटिंग प्रेस का डिपार्टमेंट है, उसका एक फैक्ट चेकिंग का डिपार्टमेंट है, दैट्स प्रीटी मच इट। उसमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई डिस इन्फॉर्मेशन की चेकिंग नहीं, कोई AI की फैक्ट चेकिंग नहीं, उसमें वी डिडंट नो अबाउट एनी ऑफ दैट। बट इन्होंने क्या नाम है डेफिनेटली एक मतलब कि थ्रू द हेल्प ऑफ विजुअल स्लाइड्स एंड ग्राफिक्स एंड उसके पीछे पूरा नरेटर था, हर चीज़ आपको समझाई। लेकिन न्यूज़ रूम के अंदर एडिटर होता है, सब एडिटर होता है, असाइनमेंट हेड होता है, असाइनमेंट बैठे लोग होते हैं, रन डाउन पे बैठे लोग होते हैं, कॉपी एडिटर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, प्रोडक्शंस होती है, पूरी टीम होती है। एग्जैक्टली, ठीक है। और ये चीज़ें जब आप तक पहुँच रही हैं, आपको समझ आती है, तो फिर इन सब से खबरें होकर आगे तक जाती है। यहाँ पर जब आपने सुना इंटर्नशिप इस प्रोग्राम में जो आप हैं, जो अभी इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है ISPR की जानिब से, इससे पहले ऐसा कोई प्रोग्राम कहीं हुआ था, किसी ने करवाया था? सर आई डोंट थिंक सो, स्पेशली एक पब्लिक सेक्टर लेवल के ऊपर जो इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ को कैटर कर रहे हो, इतने सारे बच्चे। अब हमारा जो काफ़ी मोस्टली जो लेक्चर्स होते हैं वो इस रीजन लाहौर के अंदर भी नहीं हो रहे होते, दे आर बीइंग ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट स्टेशन, और जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को डिफरेंट एरिया डिफरेंट और हर ऑलमोस्ट ईच प्रोविंस के अंदर उनको वो ब्रॉडकास्ट जा रही है और हर बच्चा सीख रहा है। हर बच्चे के पास एक अवेलेबिलिटी ये नहीं है कि अगर कोई किसी सर्टेन एरिया का DG है तो वो उसी एरिया में आके स्पीच करेगा। नो, इट इज़ फॉर पब्लिक, इट इज़ फॉर एवरीवन जो कि इंटर्नशिप करना चाहता है। सो आई थिंक इट्स वेरी हेल्पफुल डेफिनेटली। और इतने बड़े मैसिव स्केल के ऊपर एक मैस कम्युनिकेशन के स्पेशली डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए जो है इतनी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, मेरे ख्याल से इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढना मुश्किल होगा काफ़ी। प्लानिंग क्या है नेक्स्ट फ्यूचर की आपकी पाकिस्तान के लिए? सर पाकिस्तान के लिए आई थिंक जैसे कि हमारे साथ वाले भी मेरे कोलीग ने आपको बताया होगा कि वो इस इंटर्नशिप में से फॉर द सर्टिफिकेशन आई थी कि चलो फ्यूचर मुस्तकबिल में हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए। लेकिन आई थिंक डेफिनेटली एक तो मुझे न्यूज़ रूम्स के अंदर वैसे भी न्यूज़ रूम के ऑपरेशंस के अंदर इंटरेस्ट है और आई वांट टू लर्न अबाउट देम। और दूसरी बात ये कि अब मेरा गोल है कि स्पेशली अगर इफ़ आई गेट टू वर्क फॉर द न्यूज़ रूम ऑफ ISPR देन आई थिंक इट वुड बी माई ऑनर। ये तो बड़ी अच्छी बात है।
क्या करना चाहेंगे, नया क्या लेकर आएंगे, क्या जितर लेके आएंगे? जो नया बंदा आता है वो कोई ना कोई नई डिस्कवरी लेकर आता है, मैं तो ये सोचता हूँ। Yes, कुछ sir. सोचा हुआ है आपने क्या नया आकर करेंगे? सर मेरे ख्याल से जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे न्यूज़ रूम्स के अंदर भी इवन और हमारे स्टूडेंट्स के अंदर, हमारे टीचर्स में, सब के अंदर एआई की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा जिस तरीके से बढ़ चुकी है। और आई थिंक आपने पिछले दिनों एक आर्टिकल भी रीड किया होगा, आई थिंक एक पर्टिकुलर अखबार का था, मैगजीन का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन उसके एंड पे चैट जीपीटी का जो प्रॉम्प्ट होता है उसके एंड पे वो वाली लाइन लिखी थी, लाइक इट वाज बेसिकली ऑब्वियस कि वो जो न्यूज़ रूम था उसके अंदर उन्होंने वो फैक्ट चेकिंग में वो चीज़ ही मिस कर दी कि वो आपने बेशक प्रॉम्प्ट की उसने कॉपी पेस्ट करके डाले, लेकिन उसने एंड पे वो लाइन ही रिमूव करना मतलब कि भूल गया वो कि उससे क्या फ़र्क पड़ा लाइन रिमूव करने से? सर लाइन रिमूव ना करने से बहुत फ़र्क पड़ा ना, कि क्या? हमें मतलब कि ये समझ आ गया कि अब यहाँ पे इवन के जो जर्नलिस्ट हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी का सहारा लेके कॉपी पेस्टिंग चल रही है, जैसे स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स होती हैं। तो ये गलत है, चैट जीपीटी पे नहीं जाना चाहिए, रियलिस्टिक रहना आई चाहिए। थिंक दैट इज़ डेफिनेटली रॉन्ग, बिकॉज अब चैट जीपीटी है ना, अब उसका डेटा सेंटर पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उसका डेटा सेंटर किसी फॉरेन कंट्री में मौजूद है। अब आप उसकी हेल्प लेके एक नेशनल पब्लिकेशन जो है वो पुश करो जिसको बहुत सारी आवाम ने व्यू करना है, तो आई थिंक मैं डेफिनेटली इसके फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट के लिए काम करना चाहूँगा, टू डिफरेंशिएट मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, और एआई के अंदर क्लैरिटी लेके आना चाहूँगा कि आप किस तरीके से, जैसे हम सबको डिजिटल लिटरेसी का मतलब तो डेफिनेटली पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एथिकल यूज़ कैसे करना है एआई का, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का। आई थिंक उसके अंदर डेफिनेटली एक रेवोल्यूशन लाने वाली है। और ये बेनिफिट आपने लेने का यहाँ पे आके सोचा या इससे पहले भी सर सोचते इससे थे? पहले भी सोच रहा था, और इसके यहाँ इंटर्नशिप करने के बाद ऑब्वियसली आर्मी का भी यही एजेंडा है ना, इस तरीके के इंटर्नशिप्स करवा के कि जितनी एटलीस्ट अपनी तरफ से वो अपनी साइड से जो उनके ऊपर प्रोपेगेंडा है जो नेगेटिव है, जो कि जस्टिफाइड भी नहीं है, उसको दूर किया जाए। और जो ये हो भी रहा है, ये हुआ भी है, Exactly. नेगेटिव प्रोपेगेंडा के भी तो ज़्यादा। अब इस इंटर्नशिप को करने के बाद डेफिनेटली वो और ज़्यादा मजबूत हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हाल चाल है आपका? अलग शुक्र। आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से। कैसी चल रही है स्टडीज़ आपकी? बहुत अच्छी चल रही है। क्या पढ़ रहे हैं? मैं मीडिया एंड डेवलपमेंट कम्युनिकेशन। अभी मीडिया एनवायरनमेंट, वेरी गुड यार। क्या सीखा उसमें, क्या समझा अभी तक आपने? मीडिया कीपिंग मीडिया साइड मेरा इंटरेस्ट डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में था। बेसिकली इट मींस यूजिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट। और मेरा इंटरेस्ट भी यही है, इंशाल्लाह नियर फ्यूचर मैं डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहूँगा, स्पेशली अपने क्या कहते हैं होम टाउन में। सोचा क्या है? कौन सा होम टाउन है आपका? मैं डिस्ट्रिक्ट खुशाब से बिलोंग करता कैसा है खुशाब का इलाका? तो बड़ा सुना है मैंने, बड़ा खूबसूरत है बहुत यार, प्यारा इलाका है। बड़ा खूबसूरत इलाका है, बड़ा बेहतरीन इलाका बिल्कुल है, ऐसे बड़े ही प्यार करने वाले लोग होते हैं जी, खुशाब के। ऐसे ही है। ऐसा ही है ना, मेरे भी एक दोस्त वहाँ पे रहते हैं, मेरा उनसे अक्सर बातचीत रहती है। खूबसूरत इलाका बहुत है, जी जी ऐसे बड़े खुले दिल के लोग हैं, हंसमुख से लोग हैं। क्या करेंगे खुशाब के लिए आप? मेरा एक्चुअली बेसिकली ख्वाब ये है कि मैं वहाँ पे ना एजुकेशन को थोड़ा ज़्यादा प्रमोट करूँ। और मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है कि वहाँ पे ना चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है, तो मेरा ख्वाब ये है चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा है उधर? मेरा ख्वाब ये है कि मैं वहाँ पे ऐसा स्कूल डेवलप करूँ जहाँ पे ना छोटे बच्चों को वहाँ पे ना सिर्फ उनकी तालीम पे फोकस किया जाए बल्कि उनकी स्किल्स पे भी काम किया जाए। लाइक स्टार्ट फ्रॉम द वेरी यंग एज उनकी स्किल्स पे या उनका जो शौक है उनकी हॉबीज़ पे काम किया जाए। एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है या स्किल इंपॉर्टेंट होता है? आई गेस दे बोथ गो हैंड इन हैंड, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दैट व्हाट आई वुड से। इंटर्नशिप प्रोग्राम जो चल रहा है इस वक्त एसपीआर के डिपार्टमेंट में, इससे पहले ये कि ना आप किसी और इस तरह के प्रोग्राम में नहीं गए होंगे, ऐसा ही हुआ ना? नो डेफिनेटली नॉट। यहाँ आने से पहले क्या ज़हन में चीज़ें चल रही थी? अगर मैं सोशल मीडिया के उस नैरेटिव को लूँ कि जो अक्सर लोगों को प्रोपेगेंडा किया जाता है, आपने देखा ही है ना, सोशल मीडिया पे अक्सर एक ख़ास एक जमात है कि जो यही काम करती है कि हमने जनरेशन को गलत तरफ लगा कर रखना है, गलत बातें समझा कर रखना है कि जी ये हो रहा है, ये हो रहा है। यहाँ पर आके इंटर्नशिप प्रोग्राम में आके दोनों में फ़र्क क्या देख रहे हैं फिर आप? मैं फिर बस बात कंटिन्यू करूँगा आपकी कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब कि अपना वो नैरेटिव पुश कर रहे हैं। दैट्स नॉट ऑल। हमारा जो एनिमी कंट्री है इंडिया है वो बेसिकली यूथ को ही टारगेट कर रहे हैं और बेसिकली वो ऐसा प्रोपेगेंडा प्रमोट टारगेट कर रहे हैं। एज ए साइड कि हमारे जो एनिमी कंट्री है इंडिया, हाँ, वो बेसिकली हमारे इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं, पाक आर्मी को टारगेट कर रहे हैं कि लाइक पाक आर्मी इज इंटरफेयरिंग इन पॉलिटिक्स एंड ऑल। लाइक एक बहाने से जिसमें कोई लेना देना है कोई नहीं। या उनका मकसद ये है कि लाइक वो यूथ को बेसिकली आर्मी के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर आज मैंने मेरे बात नोट की कि पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन में 67% पॉपुलेशन और यूथ है। हाँ। तो और जो आगे आने वाली जंगें हैं वो बेसिकली सिर्फ क्या कहते हैं हथियारों से नहीं लड़ी जाएंगी, टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएंगी। इट्स ऑल अबाउट नैरेटिव, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। हाँ जी। सो बेसिकली जो एनिमी है वो बेसिकली हमारे माइंडसेट को हमारे मुआफिजों के अगेंस्ट ही कर रही हैं। तो दैट्स व्हाट आई वुड से कि इस इंटर्नशिप में वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे माइंड में एग्जिस्ट कर रही हैं और उनको एड्रेस की जा रही है। बहुत अच्छी बात आपको है। लगता है वो कामयाब हो पाएंगे इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान के खिलाफ? उनकी ऐसा जरूरत ही नहीं है ना? नो नो ऐसे ही है ना? उसकी क्या वजह, क्यों जरूरत नहीं है, ये भी ज़रा क्लियर कर दें। इसकी वजह यही है क्योंकि इस तरह के जब जैसे कि बहुत अच्छे इनिशिएटिव है इंटर्नशिप प्रोग्राम। आई गेस इस तरह के जो सेशंस हो रहे हैं इसमें
जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री चॉइस दी जा रही है कि वो अपनी मर्जी के सवाल करें, क्योंकि अब क्या सवाल क्या सवाल किया आपने, कहाँ कन्फ्यूजन आई थी, क्या सवाल किया था, क्या जवाब मिला आपको? क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन बेसिकली एक क्वेश्चन हुआ था कि पाक आर्मी ने तालिबान क्रिएट किए थे, यानी कि अच्छा ये सवाल हुआ था, फिर क्या जवाब मिला? बेसिकली क्वेश्चन ये था कि हाउ कैन पाकिस्तान आर्मी क्रिएट अ पार्टी जो कि उनके अपने अगेंस्ट है, डेफिनेटली, क्योंकि टेररिस्ट पार्टीज हैं ना, कि वो सिविलियंस को टारगेट तो करती ही हैं, लेकिन उनका जो मेजर टारगेट है वो हमारी पाक आर्मी है। हाँ, अब ये सवाल क्यों उसको बच्चे के जहन में आया? क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए गलत खबरें आगे हमारे बच्चों तक पहुंचाई गई। मैं स्टैट्स की बात करूँ, पिछले साल 35% इंक्रीज़ आया है टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, और उसमें ज़्यादातर जो आपने कुर्बानी देखी होंगी, अगर मैं क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को बहुत फॉलो करता हूँ, और मैंने पहली दफ़ा देखा कि एक साल में हमारे इतने ऑफिसर्स शहीद हो गए, और आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर एंड लेफ्टिनेंट कर्नल, आई कैन नेम अ फ्यू, मेजर अदनान असलम, लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद तारिक एंड फ्यू मोर, जो कि लाइक एक आपको पता है कोई मुश्किल वक्त भी आए, कोई आफत भी आए, मतलब कोई कुदरती आफत भी आए, तो आपके आगे सबसे पहले आपको सिक्योर करने के लिए आर्मी मौजूद होती है। अभी कुछ दिनों पहले भी वाक़या पेश आया कि एक कैप्टन साहब थे अपनी टीम के साथ 2 लोगों के साथ, वो लोगों को बर्फ़ से निकाल रहे थे, बचा रहे थे, और वो उसके नीचे आ गए। अब बताएं, क्या वो पाकिस्तान दुश्मन थे? हमारे ही लोग, हमारे फौजी किसके लिए कर रहे थे? आपके लिए, हमारे लिए, वहाँ मौजूद लोगों के लिए। इस चीज़ को छुपाने के लिए, इस चीज़ को गलत तरफ से जाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है कौन? कि हमारे ही अंदर मौजूद कुछ ऐसे बुरे लोग हैं। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है, मुझे लग रहा है ऐसे ही है कि मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अपने नैरेटिव पुश करने के लिए, अपना नेगेटिव नैरेटिव पुश करने के लिए, अपनी थोड़े हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल कर अपनी सियासत चमकाने के लिए। हाँ, सीधी बात कर रहे हैं, हार्श वर्ड क्या है? सीधी सी बात है, अपनी सियासत चमकाने के लिए ना, अपनी सियासत चमकाने के लिए। पॉलिटिक्स किस पे की जाती है? इनकलाब के नाम पे। इनकलाब क्या जी? खून चाहिए। खून किसका? आपका और मेरा। हम लोग चले जाएंगे, ये लोग हुकूमत कर लेंगे, बात ये होती है ना। और बात फिर कहाँ आती है? पाकिस्तान के महकमों के खिलाफ कर देते हैं किसी न किसी को, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। मैं ऐसे ही समझ हमारी जनरेशन से। आगे चल के क्या प्लान है आपका? खुशहाल वाला छोड़ के पाकिस्तान आर्मी को देखते हुए क्या प्लान है, क्या करते हैं, क्या सोचते हैं? मेरा ख्वाब ये है कि मैं ISPR ज्वाइन करना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा इंस्पिरेशन ये थी कि मैं एज ए GDP पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं बेसिकली आप? अब नहीं, लेकिन एज ए यूनिफॉर्म तो नहीं ज्वाइन कर सकता, बिकॉज आई हैव वेस्टेड माय चांसेस, नॉट वेस्टेड, आई हैव वेल्ड माय चांसेस। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता था, फॉलोइंग माय फादर फुटस्टेप्स। मैं पायलट बनना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा पाँव फ्रैक्चर हो गया था एकेडमिक प्रोसेस। अल्लाह खैर करे। लेकिन आपने ये देखा कि मेरिट का जो तरीक़ेकार है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के ऊपर है, शफाफियत पे है। एग्जैक्टली, ठीक है। और जब शफाफियत के साथ आर्मी में कोई बड़े आदमी का बेटा तो नहीं आता नहीं है, नहीं, इक्वल चांस है। इक्वल चांस है। वो किसान का बच्चा भी है, वो जनरल साहब का बच्चा भी होगा, वो मेजर साहब का बच्चा भी होगा, वो एक आम रेडी वाले का बच्चा भी होगा। एग्जैक्टली। और क्योंकि पाकिस्तान के लोग हैं ना ये, क्योंकि मैंने ISS भी दिया हुआ है, तो उधर वहाँ पे ना उनको लाइक अपने नाम से नहीं, उनकी एक आइडेंटिटी होती है, उनका एक नंबर होता है। हाँ, नंबर लिया जाता है। ऐसा कोई नहीं होता कि वो किसान के बच्चे से इस तरह मुखातिब कर रहे हो, कौन ब्रिगेडियर के बच्चे, तो दे आर डेफिनेटली ऑल इक्वल। एक रूम में 4 से 5 लोगों को ठहराया जाता है SSB में, ऐसा ही है, इक्वल होते हैं, एक ही बेड दिया जाता है, एक ही तरह का खाना दिया जाता है। डिफरेंट फैसिलिटीज फॉर जनरल का बच्चा और उसके लिए जो किसान का बच्चा है उसके लिए लाइफ फैसिलिटीज है। और वो उस पे जनरल का बच्चा हो या किसान का बच्चा हो, दोनों बॉर्डर पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं। ऐसे ही है, यूनिफॉर्म में, गोली उन्होंने खानी है, हम तो घर में सो रहे होते हैं। ऐसे ही है। तो फिर गलत कौन है? वो कौन लोग गलत हैं? वो लोग गलत हैं जो कि नेगेटिव एजेंडा प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया बेसिकली। एग्जैक्टली। अभी आपने मजीद क्लासेस लेनी इंटर्नशिप की, ऐसे ही है? या श्योर। मैं दिल कर रहा है कि नहीं कर रहा कि बोर हो गए हैं? मेरा तो पूरा इरादा है कि आई विल कम हियर 18 के 18 दिन, और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको कामयाब करे। ये हमारी नई जनरेशन है, और हमारी नई जनरेशन जितना बेहतर जाती है ना, जितना बेहतर समझती है ना, वो जो मर्ज़ी कर लें, मैं कहता हूँ प्रोपेगेंडा करने वाले जो मर्ज़ी कर लें अपनी सियासत चमकाने के लिए, जो मर्ज़ी कर लें वो लोग के जो पाकिस्तान की जनरेशन को बेवकूफ़ समझते हैं और समझते हैं कि जी हम इन्हें जो कहेंगे वो ये करेंगे। ये देखें, ये है जुनून, ये इन बच्चों का जुनून है जो अभी 21-22 साल की उम्र में है, और वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। जिन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि जी यहाँ आकर अगर हम लोग कोई सवाल करें, भले ओपन सवाल किया, बच्चे ने आपके सामने सवाल अपना बताया कि जी हमने तो सीधा सवाल किया जी तालिबान को सपोर्ट करते हैं। जी अगर तालिबान को बनाना है तो हम उन लोगों को बनाएंगे जो हमारे पाकिस्तान के खिलाफ है। ये बड़ी सीधी सी बात है। ये घटिया प्रोपेगेंडा वहाँ से किया जाता है जो लोग सिर्फ अपनी सियासत को चमकाना चाहते हैं, सिर्फ सियासत में आना चाहते हैं, लोगों के कंधों पे पैर रख के आगे आना चाहते हैं। लेकिन लोगों ने, हमारे बच्चों ने ही इन्हें क्लियर करना है, और इन्हें डिस्क्वालीफाई सिर्फ हमारे बच्चों ने करना है। तो अगली वीडियो तक का इंतज़ार कीजिएगा, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।